ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव को लेकर बॉर्डर एरिया में गए भिलवाड़ा की फायर ब्रिगेड और फायर फाइटर आज वापस लौट आए। भिलवाड़ा लौटने पर आज फायर कर्मियों का भव्य स्वागत किया गया और भारत माता के जयकारे लगाए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भिलवाड़ा से 9 मई को 5 फायर ब्रिगेड में 29 कर्मचारी बाड़मेर व श्री गंगानगर भेजे गए। कार्मिक विभाग ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को बॉर्डर एरिया में तबादले पोस्टिंग दी थी, जिसके बाद से ये कर्मचारी अपनी सेवाएं इन क्षेत्रों में दे रहे थे, जिन्हें कार्मिक विभाग ने वापस गृह जिले में जाने के आदेश के बाद फायर ब्रिगेड और कर्मचारी वापस भिलवाड़ा लौट आए। आज जब नगर निगम में कर्मचारी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। दूर के तहत जो हमारे 5 फायर वाहन और 30 कर्मचारी गए थे, आज भगवान की मेहरबानी है कि सभी के सभी फायरमैन और हमारे सारे संसाधन आज वापस सुरक्षित भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं। ये बात ठीक है कि हमारे देश के कुशल नेतृत्व की वजह से हमें किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ और हमने यहाँ आने पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, साथ ही आशा व्यक्त करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी किसी भी कर्मचारी या नागरिक को हमारे देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर प्रकार का कार्य, हर प्रकार का कर्तव्य निभाने के लिए एक पैर पर खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सौभाग्य आपको मिला, आपके कर्मचारियों को मिला, कैसा? नहीं, देखिए, अच्छा, निश्चित रूप से अगर मैंने कहा ना कि हम देश के लिए मर नहीं सकते लेकिन देश के लिए जी तो सकते हैं, उस तर्ज पर अगर हमें कोई मौका मिला तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हमें बहुत खुशी हुई कि हम महिला होकर ऑपरेशन सिंदूर का हम हिस्सा बनी। हमने बॉर्डर पर जाके अपनी देश सेवा करने का मौका मिला। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें हमारी साथी महिला फायर फाइटर को बॉर्डर पर काम करने का मौका मिला। कितनी महिला आपके साथ थी? 4 महिलाएं थी हम। अच्छा, हाँ। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि हमें देश सेवा का मौका मिला है। आगे भी ऐसा मौका मिलेगा तो हम जी जान से मेहनत करेंगे और आगे देश सेवा करने का मौका मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारा सौभाग्य है कि हम भीलवाड़ा से हमने फायर फाइटर्स ने पूरे मतलब भीलवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व किया और हमने सीमावर्ती जिलों में 18 दिन सेवाएं दी। आपातकाल की स्थिति में 24 घंटे तत्पर तैयार रहे और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी कंप्लीट करके हम वापस भीलवाड़ा पुनः भीलवाड़ा पधारे। कितने दिन आप वहाँ रहे? 18 दिन। 18 दिन हम। क्या अनुभव रहा आपका वहाँ? वहाँ जो सीमावर्ती जिलों में जो ड्रोन वगैरह जो हादसे हुए हैं उनमें जिनके रेस्क्यू के लिए हमें जो लगाया गया उसको हमने मतलब पूरी तरीके से निभाया हमने। जब हमें रात को 1 बजे फायर कॉल के लिए यहाँ पे बुलाया गया, हमें थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि रात को 1 बजे क्यों बुलाया गया। फिर बाद में पता चला कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है और यहाँ से सभी को भेजा जा रहा है। फिर हमें एक तरह से डर भी लग रहा था, पर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करे कि हमें मौका मिल रहा है बॉर्डर पे जाने का। फिर कुछ गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ तो यहाँ से रात को रवाना कर दी थी, बाकी को रिजर्व रखा गया था और सुबह बाकी को भेजा गया था। कुल 29 फायरमैन को यहाँ से भेजा गया था और हम 18 दिन वहाँ पे सेवा दे के गए। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि बिल्कुल वहाँ पे ब्लैक आउट हो रहा है, सभी गाड़ियों की लाइटें बंद हो रही है, पूरा अंधेरा छा रहा है। अब यूँ लग रहा था कि शायद ड्रोन किधर से आएगा, किधर गिरेगा। और जो हमारी गाड़ी की भी लाइट वहाँ बंद करवा दी गई थी। या तो उन्होंने बोला कि गाड़ी को आप ये रोक लो और लाइट आप चला नहीं सकते हो, अटैक चल रहा है यहाँ पे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गए और हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे रात को। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है और कुछ फायर कॉल भी हुए जहाँ हमें जाने के बाद वहाँ मौका भी मिला और हम आग भी बुझा के आए। आपने कहा कि आपको डर जैसा लगा, तो किस चीज़ का डर था? डर यही था कि देखो हम अलर्ट तो है पर फायर अटैक हो रहे हैं, हम उससे कैसे बच पाएंगे। तो आपको कोई ट्रेनिंग? फर्स्ट बार ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, पहली बार हमारे साथ ऐसा मौका मिला हुआ। शायद हमें इस प्रकार का कोई अनुभव ही नहीं था, तो हमारे लिए बहुत एक अलग ही चीज़ था। आप कैसा महसूस कर रहे हो? अब तो बहुत अच्छा गौरव महसूस कर रहे हैं, सेफ है सभी। वापस भेज दिया जाए तो? बिल्कुल हम रेडी है, तैयार है।